क्या हाल चाल भाई लोगों। आजकल ना सोशल मीडिया के इस ज़माने में दौर में इतने सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स, तरह तरह के ज्ञानी लोग, कुछ कहेंगे आपको अमीर बनने के लिए खर्चा कम करो, कुछ कहते हैं खर्चा ज़्यादा करो, कुछ कहते हैं कि किराए के मकान में रहो, कुछ कहते हैं अपने मकान में रहो, कुछ कहेंगे म्यूचुअल फंड में पैसा लगाओ, कुछ कहेंगे मत लगाओ। बहुत सारे लोग मिलेंगे जो 2 प्लेट लेके बैठो खाना खाने के लिए, एक सलाद एक ये कुछ कहेंगे नहीं रोटी खाओ, कुछ कहेंगे गेहूं बेकार है, कुछ कहेंगे गेहूं फायदेमंद इतना आपको इतना पजल कर देते हैं, इतना कि करें क्या, आप सोचने पे मजबूर है। कुछ डॉक्टर आएंगे बासी खाना खाओ, कुछ कहेंगे ताज़ा खाना खाओ, तो इतना पजल कर देंगे कि आप यार करो क्या, कैसे जिए कैसे तो मैं औरों की नहीं, मैं अपनी बता सकता हूँ भाई, मैं कैसे जीता हूँ, कैसे जी रहा हूँ और कैसे जिया। जैसे सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं, मेरा ये मानना है कि भाई जिसमें तुम्हें कंफर्ट फील होता है ना, वो काम करो। सबसे पहला तो सपोज आपको लगता है यार कंफर्ट, पैसा खर्चने में आप कंफर्ट हो, मज़ा आ रहा है तो खर्चो भाई, कोई टेंशन नहीं है। हाँ, अगर आप बचा के संतुष्ट हो तो ठीक है ये कोई एक मतलब एक एक पर्टिकुलर एक पैटर्न नहीं है कि इस तरह आप अमीर बन सकते हो या खुश रह सकते हो। जैसे मैं आजकल का रूटीन बता रहा हूँ, वैसे मैं जनरली 5:30 बजे उठ के वॉक पे चला जाता हूँ, लेकिन कुछ दिनों से नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मेरी बॉडी अलाउ नहीं कर रही। मुझे लगता है कि भाई नहीं जाना, ज़बरदस्ती क्यों करूँ अपने शरीर के साथ, मैं खुश हूँ अब कल रात मैं पहुँचा घर लगभग 11:30 बजे। 11:30 बजे मैंने फिर खाना खाया। खाना खाने के बाद 2 पैग लगा के गया था ऑफिस से। वैसे आजकल छोड़ रखी पीनी, तो शायद उसकी कमजोरी हो सकती है तो 11:30 बजे पहुंचा, 2 रोटी खाई, फिर आधा घंटा एक मूवी देखी, इंग्लिश मूवी। मेरा शौक है इंग्लिश मूवी, मैंने हॉलीवुड की एक्शन। फिर नींद आई, सो गया। 1 बजे का टाइम, लगभग 1 सवा बज गया था, सो गया। तो भाई ऑब्वियसली फिर 5:30 बजे नींद तो खुल जाती है, लेकिन मैं गया नहीं। फिर मैंने 7 बजे उठा क्योंकि बेटे का 10th के एग्ज़ाम है, तो एडमिट कार्ड लेना था उसके बस से, स्कूल बस से। तो 7 बजे बच्चों को स्कूल बस पे छोड़ने गया और एडमिट कार्ड लिया उससे। आया, मैं अभी सुनना पूरा रूटीन आया, मतलब पहले तो आने के बाद ब्लैक टी, वही काली मिर्च की ब्लैक टी इतना बड़ा भर के, उसके साथ एक परोठा गोभी का खाया। और दिनों में नहीं खाता हूँ मैं, देखो यही मैं बता रहा हूँ, आज इच्छा थी, बना हुआ था, खाया, भूख लगी थी। उसके बाद मैं फिर सो गया फिर उठा जी मैं लगभग 10:30 बजे, ठीक है जी। 10:30 बजे उठा और वाइफ ने कहा फल लाने, फल नहीं है, फल लेके आया। फल डेली लेने जाता हूँ, फल सब्जी। तो आज सब्जी थी, एक आध सब्जी भी उठा लाया और फल लेके आया जी। फल लेके आया तो 2 केले खाए और मतलब इच्छा नहीं हो रही थी उठने की, फिर सो गया फिर सोया नहीं, मतलब लेटा ही रहा बिस्तरे में और बातचीत करते रहे और बेड पे ही था। फिर मैं उठाऊँ जी 1-1:30 बजे, बिस्तरा छोड़ा मैंने, बेड छोड़ा लगभग 1:30 बजे, क्योंकि बेटी का आने का टाइम हो जाता है 3 बजे तक, वो मेरे को घर पे बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो मेरा आजकल रूटीन यही है, 2 बजे करीब मैं ऑफिस आता हूँ, घर से चलता हूँ मतलब, और मेट्रो से आता हूँ आजकल, क्योंकि बॉडी फिट करने रखनी है।
सुबह वॉक पे जाता नहीं हूँ, तो इसलिए मेट्रो से आता हूँ। इतना मेरी वॉकिंग सुबह शाम की 2 टाइम 2-4 किलोमीटर की वॉकिंग हो जाती है अच्छी सी, और एस्केलेटर का यूज़ नहीं करता हूँ, ठीक है। स्टेयर्स से आता जाता हूँ, और जितने टाइम वेट करता हूँ मेट्रो का, तो उतना मैं वहाँ पे वॉक भी कर लेता हूँ प्लेटफॉर्म पे। तो ये मेरा रूटीन है कल का। क्या समझे इससे? 2 ढाई 3 बजे आया हूँ ऑफिस, मतलब 2 बजे घर से चला हूँ तो 3 बजे करीब ऑफिस आया हूँ, और अपना शाम को यहाँ से निकलेंगे 9 बजे 2 पैक लगा के। कहने का मतलब है ज़बरदस्ती की पंगा क्यों लें? मेरा काम उतना है, आगे काम कर लिया, अपना काम निपटा लिए, जितनी रिटर्न्स डालनी थी, जो रिटर्न GST R1 वगैरह जो भी फाइलिंग होनी थी वो सब हो गई, TDS की रिटर्न फाइल हो गई, जो भी ऑलमोस्ट काम था वो डेली थोड़ा थोड़ा करके फाइल हो गया। लड़का उतना कर लेता है, बाकी उसको चेक करके एक बार स्टाफ चेक करके उसको चेक करके कर लेते हैं काम। तो ज़बरदस्ती का बर्डन क्यों लूँ? और ये मेरी आज की आदत नहीं है, ये मेरी शुरू से बहुत पुरानी आदत है। ये मेरे पिताजी की फ़ोटो है पीछे, ये मेरे को हाफ माइंड कहा करते थे बचपन में, क्योंकि मैं था ही ऐसा। था से मतलब मैंने कभी किसी की सुनी नहीं। किसी ने कहा ना उत्तर को जाना है, तो मैं दक्षिण को ही जाता था। मुझे मजा आता था। जिसने कहा ना कि किसी ने राय दी रिश्तेदार ने, ये काम कर इससे फायदा होगा, ये बड़ा है, मैं ना वो वाला काम। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि आई फेल हो, पास हो, सक्सेस हो या ना हो, वो तुम्हारा डिसीजन है, मेरा डिसीजन है। मैं चाहे कामयाब हूँ ना हूँ, मेरा डिसीजन है, उसमें मैं हैप्पी हूँ। अगर मैं सक्सेसफुल ना भी हुआ तो भी वो मेरा डिसीजन है, मैं उसमें हैप्पी हूँ, खुश हूँ। मैं किसी को ये कहने का मौका नहीं देना चाहता था अपने जीवन में कि वो कहे जी मेरी वजह से ये वहाँ पहुँचा। तो कहने का मतलब ये है कि मेरे शुरू से सारे डिसीजन ऐसे थे, मैंने किसी की बात मानी नहीं आज तक। चाहे मोटिवेशनल स्पीकर्स हो, हाँ जो अच्छी लगी वो अपने मन से मान ली। ऐसे ही मेरा डाइट का चार्ट भी है। मैं डॉक्टर्स पे किसी पे भरोसा नहीं करता, कोई दूसरा मुझे समझाए बिल्कुल भी नहीं मानता। मैं अपनी बॉडी को खुद जज करता हूँ, खुद देखता हूँ कि मेरी बॉडी, हर किसी की बॉडी आपको इंटीमेट करती है। अब इनिशिएट आपने लेना है। बॉडी इंटीमेट करती है आपको, आपको बताती है कि जी ये अच्छा है, आपको ये बुरा है, खुद पता चल जाता है क्या खा रहे हो क्या पी रहे हो। तो बॉडी आपको बता देती है ये शूट कर रहा है नहीं कर रहा। अब मेरे को कुछ दिनों से परेशानी हुई, पहले भी मैं छोड़ देता हूँ इसकी, अब भी अल्टरनेट डे कर रखी है। अल्टरनेट डे में भी 2-2 3-3 4-4 दिन छोड़ देता हूँ, फिर पी लेता हूँ। क्योंकि मैं जोगी सन्यासी या महापुरुष तो मुझे बनना नहीं, ना चुनाव लड़ना, इलेक्शन लड़ना कि मैं दुनिया को दिखाऊं सर जी की तरह। मुझे एक साधारण जीवन जीना है, बेहतरीन वाला, वो मैं जी रहा हूँ। तो कहने का मतलब एक कोई फंडा ऐसा नहीं है कि आप किसी की ये मत करो। किराए का मकान, कई आपको कहते मिलेंगे कि टाटा ने किराए के मकान में रहा, ये रहा वो रहा। अरे भाई उनकी संपत्ति इतनी थी ना कि जिसका कोई हिसाब नहीं, इसलिए वो किराए के मकान में रहते थे। लेकिन एक आम आदमी के लिए सबसे पहली जरूरत है अपना मकान। समझ रहे हो बात को? वरना वो कमाता मर जाएगा, पूरी जिंदगी में मकान नहीं जुड़ता उससे, ठीक है ना। तो खुश रहने के लिए सबसे पहले तो अपने कंफर्ट को पहचानो। मैं कभी भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आया कभी। लोग कहते हैं कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, तरक्की करनी है। अब मैं तुम्हारे सामने हूँ, तरक्की की या नहीं की मुझे नहीं पता मैंने, लेकिन मैं अभी कभी भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आया। हाँ ये था है कि 30 साल की उम्र तक मैंने बहुत मेहनत की, बहुत ज़्यादा। उसके बाद कम करता गया मेहनत को, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आप फिर गधे हो। हमेशा मेहनत कर रहे हो, एक एज लिमिट होती है। आज मैं वो मेहनत नहीं कर पाऊँगा, नहीं कर सकता। अगर करने की कोशिश करूँगा ज़बरदस्ती तो मैं अपना शरीर खो दूँगा।
हाँ, मेंटली प्रिपेयर रहो, दिमागी रूप से मेहनत करो, वो है। लेकिन अगर फिजिकली मैं चाहूँ तो नहीं। और मेंटली भी वो जिसका दिमागी स्तर उतना है, अगर दिमाग इजाज़त नहीं दे रहा, अगर ब्रेन हैमरेज हो जाता है लोगों को। अब कई लोगों को देखे ना आपने, फिल्म इंडस्ट्री में भी, मुंबई में भी कई नौजवान लड़कों को हार्ट अटैक आ गया, क्योंकि ऐसा नहीं है बॉडी ने उसे नहीं बताया होगा डेफिनेटली, लेकिन वो डॉक्टरों के भरोसे चल रहे हैं या वैसे, ऐसा नहीं है। कई अभी परसों न्यूज़ आई थी, एक लड़की डांस करते हुए, 22 साल की लड़की, वो डांस करते हुए, अब कई लोग उसमें कोरोना वैक्सीन को बता रहे हैं, लेकिन जब उसकी हिस्ट्री देखी तो उसके कई साल पहले, कोरोना से भी पहले, उसका भाई 11 साल की एज में वो भी कार्डियक अरेस्ट हुआ था, उसे भी। तो ऐसा नहीं है, बॉडी सिम्टम्स देती है, सब चीज़ बताती है, अपने हिसाब से अपने देख के चलो। ये स्वास्थ्य के लिए भी और पैसे के लिए भी, तरक्की के लिए भी। और मेरा मानना है कंफर्ट जोन से बाहर मत आओ। जो कहता है ना, वो निरा फुद्दू है कि कंफर्ट जोन से बाहर आके काम करो। मान लीजिए मेरे से किसी ने 4 पैसे ज़्यादा कमा भी लिए, क्या कर लिया उसने? मैं ऐसा सोचता हूँ, क्या कर लिया? मेरे से ज़्यादा तो वो खुश नहीं है। मेरे से ज़्यादा तो खुश नहीं है भाई। जो लग्जरी वो ले रहा है, देखो, अपना घर, अपना कार्यस्थल, अपनी गाड़ी, सब चीज़ है। अब इससे ज़्यादा पैसे का क्या यूज़ है? अच्छा खा रहे और अच्छा पी भी रहे। मेरी बोतलें देख के लोगों की जल जाती है। तो इससे ज़्यादा तो फिर पैसे का क्या यूज़ है? क्या ही यूज़ है ना? तो मेरा ऐसा मानना है, अपने कंफर्ट जोन से कभी बाहर मत आओ। कंफर्ट जोन के अंदर अंदर तरक्की करो, रह के। मज़ा तो उसी में ही है ना। तो ज़्यादा लोड लेने का नहीं, इनकी बातों पे ज़्यादा ध्यान देने का नहीं। हाँ, जो बात अच्छी लग रही है, कर सकते हो, उसे करो, पर ये ज़्यादा इन लोगों की बातें सुनने का नहीं। खुश रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो।